तो एक्सरसाइज 12 जी के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक किसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी गिवन है, देखिए तो डायरेक्शन में गिवन है, एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। केस स्टडी जो गिवन है इसको रीड करना है और ये बताना है जो आंसर पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देना है। तो इसमें क्या है, केस स्टडी क्या है, विजय परचेज्ड ए फार्मलैंड हैविंग लेंथ 120 मीटर एंड ब्रेथ 80 मीटर। ही विश्ड टू पुट ए फेंस ऑफ वायर टू प्रिवेंट द स्ट्रे एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग हिज फील्ड हिज लैंड। विजय परचेज्ड, तो विजय ने एक फार्मलैंड ली जिसकी लेंथ है 120 मीटर एंड ब्रेथ है 80 मीटर है। फार्मलैंड ले ली। ही विश्ड टू पुट ए फेंस ऑफ वायर, माने उसने वायर की जो फेंस चारों तरफ लगानी चाहिए। किस लिए लगाने की उसने सोचा, तो उसने ही विश्ड टू पुट ए फेंस ऑफ वायर टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द स्ट्रे एनिमल्स, तो जो आवारा पशु होते हैं, आवारा जानवर होते हैं, तो जो आवारा जानवर हैं, जो घूमने वाले रहते हैं जानवर, उनसे रोकने के लिए उसने वायर की फेंस लगानी चाहिए। फ्रॉम एंटरिंग हिज लैंड, कि उसकी लैंड में एंटर ना करें, उसके अंदर ना घुसे लैंड में, इसलिए उसने क्या किया, ही विश्ड टू पुट ए फेंस ऑफ वायर। अब देखिए जो केस स्टडी है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फार्म लैंड, माने उस फार्म लैंड का एरिया क्या है, एरिया निकालना है। तो जब लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो एरिया ऑफ फार्म लैंड इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। टिक कर देंगे जो राइट आंसर होगा। तो इसमें सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या गिवन क्या है, लेंथ इक्वल टू है 120 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल 80 मीटर। अब एरिया ऑफ फार्मलैंड, एरिया ऑफ फार्मलैंड, जब लेंथ और ब्रेथ गिवन है इसका मतलब है एरिया ऑफ फार्मलैंड किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। तो फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 120 इंटू 80। देखिए 12 और 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 8 जा 96 और 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 20 हो गए, 20 इसमें लगा दिए गए। तो 9600 यूनिट क्या है, ये मीटर में था ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया है तो मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, तो 9600 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इसे देख लें कौन सा आंसर करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में देखें 9600 मीटर स्क्वायर है, आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फार्मलैंड, फार्मलैंड का पेरीमीटर क्या होगा, तो लेंथ और ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर का फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ फार्मलैंड, जो फार्मलैंड की लेंथ है वो गिवन है 120 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ फार्मलैंड, ब्रेथ ऑफ फार्मलैंड इक्वल है 80 मीटर। तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ फार्मलैंड, तो फार्मलैंड किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल का फार्मूला लग जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये लगा ना पेरीमीटर का फार्मूला। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू रख दी गई 120 मीटर प्लस ब्रेथ है 80। अब 120 और 80 को प्लस करेंगे तो 2 इंटू 200 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 0, 400 मीटर यूनिट लिख देंगे, तो 400 मीटर आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ फार्मलैंड इक्वल टू हो गया 400 मीटर। तो 400 मीटर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन
मैं लिखा है 400 मीटर, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द फार्म लैंड एट ₹15 पर मीटर। क्या करना, फेंस कराना, जो वायर से वो फेंस कराना चाहता है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट एक आ गया, कॉस्ट कितनी आएगी, उसका फेंसिंग का जो रेट दिया हुआ, रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ ₹15 पर मीटर है। तो फेंसिंग कहां पर होगी, उसके पेरीमीटर पर, माने बाउंड्री में। तो जब बाउंड्री में फेंसिंग होगी तो इसका मतलब पेरीमीटर की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा इसका। तो यहां पर सॉल्व करके देखेंगे। तो जो लेंथ दी हुई है इसकी, लेंथ ऑफ फार्मलैंड, लेंथ ऑफ फार्मलैंड इक्वल है 120 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ फार्मलैंड, ब्रेथ ऑफ फार्मलैंड इक्वल है 80 मीटर। अब इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लें। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फार्मलैंड, पेरीमीटर ऑफ फार्मलैंड इक्वल, फार्मूला यूज करेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट और नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो कौन साइन माना जाता है, इंटू का माना जाता है। तो लगा देंगे तो लगा देंगे, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है 120 मीटर प्लस 80 मीटर ब्रेथ है, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 120 और 80 कितना हो गया, 200 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 और 0 0, तो 400 मीटर ये पेरीमीटर ऑफ फार्मलैंड आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ फार्मलैंड निकला है 400 मीटर। तो रेट ऑफ फेंसिंग देखिए, तो रेट ऑफ फेंसिंग कितना है, ₹15 पर मीटर। तो रेट ऑफ फेंसिंग ये गिवन है, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल है ₹15 पर मीटर। माने 1 मीटर फेंसिंग के लिए कितना, ₹15 चाहिए। तो हमारे पास पेरीमीटर कितना है, जितनी लेंथ है, कितने मीटर फेंस कराना है, 400 मीटर। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल 400 में मल्टीप्लाई कर देंगे जितना रेट है इंटू 15। तो 15 4 जा 60 और 2 0 है, 2 0 लगा दिया, माने ₹6000 आ गया। कितना आ गया, ₹6000। ये आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन में देखें, डी ऑप्शन में लिखा है ₹6000, ये आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विजय वांटेड टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस ऑन 1/4 एरिया ऑफ द फार्मलैंड। माने जो फार्मलैंड है उसके 1/4 एरिया में वो क्या हाउस बनाना चाहता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द रिमेनिंग एरिया एट ₹2 पर स्क्वायर मीटर। और बाकी जो एरिया बचा 1/4 एरिया में, तो उसका मकान बन गया, हाउस बन गया। और जो बाकी एरिया बचा, जितना फार्मलैंड बचा, उसको जोतने के लिए, माने उसमें बुआई करेगा, जोतेगा, बुआई करेगा, तो उसको करने के लिए तो कहा गया कास्ट ऑफ टिलिंग द रिमेनिंग एरिया। तो जो रिमेनिंग एरिया, शेष एरिया बच गया, उसको जोतने के लिए कितनी कास्ट होगी, कितनी कास्ट आएगी, कितना है उसका जो कास्ट ऑफ, रेट ऑफ टिलिंग दिया है, रेट ऑफ टिलिंग दिया है ₹2 पर स्क्वायर मीटर, माने 1 स्क्वायर मीटर का कितना है, ₹2 है। तो जितना रिमेनिंग एरिया आ जाएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगी, कास्ट ऑफ टिलिंग निकल आएगा। तो देखिए इसमें सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन है, पहले तो लेंथ ऑफ फार्मलैंड है गिवन है, क्योंकि इससे एरिया निकाल लें। तो लेंथ ऑफ फार्मलैंड इक्वल है 120 मीटर
एंड ब्रेथ ऑफ फार्मलैंड, ब्रेथ ऑफ फार्मलैंड इक्वल 80 मीटर। इससे एरिया ऑफ फार्मलैंड निकाल लिया आपने, सबसे पहले निकाल लिया एरिया ऑफ फार्मलैंड, माने पूरे फार्मलैंड की एरिया कितनी है वो निकाल आया। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 120 इंटू 80, मल्टीप्लाई कर लें तो 12 8 जा 96 और 2 0 हो गए, इतने मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट होती है तो मीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन थे तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया फार्मलैंड हो गया। अब इसमें जितने में वो हाउस बनाना चाहता 1/4 एरिया में, तो एरिया ऑफ हाउस कितना है, एरिया ऑफ हाउस इक्वल 1/4 है, माने 1/4 इंटू 9600, 1/4 ऑफ 9600 मीटर स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड कर लें, 4 1 जा 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 4 4 जा 16, 16 में 16 माइनस करेंगे कुछ नहीं, 2 0 बचे हैं तो 2 0 लगा दिया इसमें, तो इक्वल आ गया 2400 मीटर स्क्वायर। माने जितने पर एरिया ऑफ हाउस, माने जितने पर हाउस बनना है उसका एरिया होगा 2400 मीटर स्क्वायर आ गया। अब रिमेनिंग एरिया क्या बचेगा, क्योंकि रिमेनिंग एरिया को आपको टिल करना है, तो रिमेनिंग एरिया इक्वल हो जाएगा, तो जो टोटल एरिया है फार्मलैंड का वो है 9600 मीटर स्क्वायर, तो 9600 में से माइनस करेंगे जितना एरिया ऑफ हाउस है, एरिया ऑफ हाउस कितना है 2400 है, माइनस कर दें 0 0, 6 में 4 माइनस किया 2 आया, 9 में 2 माइनस किया 7, कितना हो गया 7200 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। रिमेनिंग एरिया निकल आया और इस रिमेनिंग एरिया को ही टिलिंग करना है, कास्ट ऑफ टिलिंग निकालना है। तो रेट ऑफ टिलिंग क्या है, तो रेट ऑफ टिलिंग गिवन है, तो रेट ऑफ टिलिंग इक्वल 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर मीन्स हो गया मीटर स्क्वायर, पावर 2 लगा दिया इसे। तो कॉस्ट ऑफ टिलिंग इक्वल बाय रिमेनिंग एरिया मिलाना, तो रिमेनिंग एरिया कितना है 7200 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हो जाएगा 200 200, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 14,400 रुपीज, ये आंसर हो गया। ये पूछ रहा था कास्ट ऑफ टिलिंग द रिमेनिंग एरिया, फाइंड द कास्ट ऑफ द टिलिंग ऑफ द रिमेनिंग एरिया, तो कितना निकल रहा है ऑप्शन देख लें। बी ऑप्शन में दिया है ₹14,400 और ये आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 12G के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।